नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार। आप देख रहे हैं टीम टीएसपी। इस वक्त मैं समरावता गांव में हूं और समरावता गांव में इंदिरा जी मीणा भी हैं जो कि विधायक हैं। और लगभग 10 दिन पहले एक ऐसा यहां पर प्रकरण हुआ था जिसके बाद पूरे ही देश में इस गांव की चर्चाएं होने लगी। और आज लगभग 9-10 दिन के बाद इंदिरा मीणा जी भी यहाँ पर आई हैं। मैम, क्या कुछ देखा और क्या कुछ आपको समझ में आया यहाँ पर? देखिए, आज मैं यहाँ आई हूँ। इससे पहले मैं टोंक जेल में गई थी। टोंक जेल में पहले मुझे जो जैसा कि मैंने फ़ोन किया और मैंने सूचना दी उनको, जब तक उनका ये नहीं था कि हम नहीं मिलने देंगे। तो वहाँ से उसके बाद मैं पहुँची जेल के अंदर, तो उससे पहले ही मेरे पास फ़ोन आ गया कि मीडिया को नहीं आने दिया जाएगा, मीडिया को दूर रखें। तो किस बात का डर है उनको? ठीक है। वहाँ जाने के बाद बोला गया कि ऊपर से हमें निर्देश है कि कोई भी विपक्ष का पार्टी का नहीं मिल सकता, कि आचार संहिता लगी हुई है। तो आचार संहिता में डॉक्टर किरोड़ी लाल जी भी मिलकर गए हैं। तो डॉक्टर किरोड़ी लाल जी सरकार के आदमी है, तो ये तो जरूर नहीं होता कि सरकार के आदमी है, सरकार का आदमी नहीं है वो नहीं मिल सकता। जनप्रतिनिधि जो भी घटनाएं हो रही है उसके बारे में, या कोई भी बालक बंद है उनके साथ क्या हुआ है उनको देखने के लिए, समाचार लेने के लिए कोई भी जा सकता है। लेकिन उन्होंने जिस तरीके से आज सरकार का जो रवैया है, सरकार इस पूरे के पूरे प्रकरण को दबाना चाहती है। सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं भजन लाल जी, आज एक शब्द इस प्रकरण के बारे में नहीं बोले जिसकी पूरे देश के अंदर चर्चा है। इतना बड़ा प्रकरण है जिसकी पूरे देश में चर्चा है, उसके बावजूद भी एक भी शब्द आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने नहीं बोला। उसके अलावा आप बात छोड़ दीजिए, मोदी जी की तो बात ही छोड़ दीजिए कि वो तो कभी किसी मैटर में बोलते ही नहीं है, मीडिया के सामने भी नहीं आते, नहीं किसी कितना भी बड़ी घटना हो जाए, मणिपुर की इतनी बड़ी घटना उसके बावजूद उसमें नहीं बोलते हैं। तो ये सहरावता का प्रकरण तो उनकी नज़र में बहुत छोटा प्रकरण है, लेकिन इस राजस्थान की नज़र में, राजस्थान की जनता की नज़र में, हम लोगों की नज़र में ये बहुत बड़ा प्रकरण है। और इसके लिए सरकार को इसके ऊपर गौर करना चाहिए। इनके कितना सारा नुकसान हो गया, किस तरीके से बेरहमी से महिलाओं को, बच्चियों को, बालकों को पीटा गया, गैस के गोले छोड़े गए। आज भी मेरी आंखें जल रही थी, अभी यहाँ आई तो स्मेल से नाकों में जलन हो रही थी, आंखों में जलन हो रही थी। इतना मैं समझ सकती हूँ कि कितना भयानक वो दृश्य होगा जिस दिन ये घटना हुई थी। चलिए, आप टोंक जेल गई थी जहाँ पर बताया गया है कि तकरीबन 55-56 जो युवा है वो बंद है ना। हाँ। तो क्या आपको अंदर नहीं जाने दिया गया? वहाँ पहुँचे थे जेल में आप? जेल के अंदर गए थे, जेलर और सुप्रिटेंडेंट वहाँ काफ़ी देर बिठाए भी, उन्होंने चाय भी पिलाई, काफ़ी देर बैठे भी। हमने सोचा मिलाने के लिए बिठाए रखा, तो वह बात भी कर रहे थे, लेकिन उन्होंने लास्ट में ये बताया कि हमारे को ऊपर से निर्देश है कि नहीं मिलाया जा सकता है। तो पहले तो उनकी तरफ से ऐसा नहीं था मना, उसके बाद हुआ कि उन्होंने मेरी सूचना ऊपर करी, ऊपर वाले अधिकारियों ने, सरकार के नुमाइंदों ने उनको मना किया होगा कि आप लोग इनको नहीं मिलाएं। एक जनप्रतिनिधि को पहले अगर शुरू से ही अगर ऐसा डायरेक्शन होता तो शुरू से ही मना कर दिया होता है कि नहीं मिलाया जाएगा, या फिर पहले से ये चीज़ डाल दी होती। तो पहले उन्होंने कहा कि कुछ चीज़ें आई सामने कि वो लोग, नरेश मीणा का कुछ लिखा हुआ लेटर था। हमने कहा हम आम सभी जो 55 लोग बंद हैं सभी से मिलना चाहते हैं। तो उसके बाद वो लोग ऊपर का बहाना करने लगे। मतलब कुल मिला के ये था कि हमको जानबूझ के उन लोगों ने ये इस टाइप से किया है कि अगर ये लोग उन लोगों को देखेंगे तो पता नहीं बाहर जाके क्या इनका सोच और विचारधारा रहे, क्या इनका गुस्सा रहे, क्या इनका सॉफ्टनेस रहे इस मैटर को देखकर, क्योंकि वो बहुत दयनीय स्थिति में हैं जो भी वहाँ अंदर बंद है। तो इसी वजह से उन्होंने मेरे को नहीं मिलने दिया। तो मतलब मीडिया में ये भी खबरें हैं कि इसलिए भी नहीं मिलने दिया जा रहा है कि अंदर जो युवा बंद है वो चोटिल है या उनको चोट लगी हुई है, बर्बरता हो रही है उनके साथ, ऐसा कुछ है क्या? उनके साथ बर्बरता हुई है, वो जगह जगह से उनके घुटने टूटे हुए हैं, उनके फ्रैक्चर हैं, हाथ में, पाँव में, सभी जगह उनके फ्रैक्चर हैं। तो उनको देखने के बाद में बाहर क्या रिप्लाई उसका होगा, इसलिए वो लोग मिलने नहीं दे रहे हैं। अब आप क्या करने वाले हैं, इसमें क्या एक्शन लेंगी? गांव वालों की मदद किस तरीके से कर सकती है, क्योंकि आप भी एक विधायक हैं और थोड़ा बहुत तो मतलब एक वो पावर है जिसकी वजह से इनकी मदद हो सकती है? देखिए, हमने जैसा कि मैं 2 दिन पहले ही मैं महाराष्ट्र से आई ही, और उस दिन मैं थी नहीं यहाँ पे, और अगर मैं यहाँ होती तो उसी टाइम में यहाँ पहुँचती। लेकिन
हाँ, वहाँ से भी मैंने लेटर इनको लिखा, सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी मैंने लेटर लिखा कि समरावता गांव में जिस तरीके से जनता के साथ जो हुआ, जो घटित हुआ, उसमें आप ध्यान दें और जो दोषी लोग हैं उनको सस्पेंड करें और उनके ऊपर कार्रवाई हो गांव वालों की तरफ से। क्योंकि जब गांव वाले खुलेआम ये कह रहे हैं कि हमें मारा गया, हमें पीटा गया, हमसे ऐसा किया गया, तो सारी चीज़ें ओपन हैं सामने। सबसे पहली घटना तो ये है कि ज़बरदस्ती वोट डलाना, लोकतंत्र की हत्या करना है। ज़बरदस्ती वोट कोई भी नहीं डला सकता, और ज़बरदस्ती वोट डलाया गया और उसके बाद में जो थप्पड़ कांड हुआ, तो वो 323, 341 का मुलजिम है, इससे ज़्यादा तो नहीं है। तो जेल में ले जाना, ये करना, सब चीज़ें बहुत ही गलत है। सरकार का जो रवैया जो है वो गलत है। और जिस एसडीएम की बात कर रहे हैं, वो एसडीएम का पुराने बहुत सारे रिकॉर्ड उसके सामने आ रहे हैं धीरे धीरे करके। हाँ, तो इससे साफ स्पष्ट होता है कि सरकार ऐसे लोगों को बचाना चाहती है, लेकिन ये सरकार भी समझ ले, आज ये जो घटना हुई है, कल आपको भी इसका सामना करना पड़ेगा। क्योंकि जो दोषी अधिकारी कर्मचारी हैं, उनको अगर प्रोटेक्शन आप दोगे तो आगे वो और बड़ी घटना करेंगे। हो सकता है आपके साथ भी वो ये ऐसा ही करें, तो किसी भी जनता के साथ में वो ऐसा करेंगे, तो सरकार के ऊपर तो आना ही है। लेकिन सरकार ने अपनी आंखें और कान बिल्कुल मूंद रखे हैं और वो किसी भी तरीके से जनता का सपोर्ट नहीं करना चाहते हैं, किसी भी तरीके से इस राजस्थान की जनता को सहयोग नहीं करना चाहते हैं। और आज जो हमको देखने को मिल रहा है, एक शब्द तो बोलना चाहिए था मुख्यमंत्री को कि समरावता घटना के लिए मैं दुख और खेद प्रकट करता हूँ। कम से कम नींद नहीं बताना था इस घटना को, है ना? कम से कम दुख तो व्यक्त करना था, दुख भी व्यक्त नहीं किया उन्होंने, तो इसका मतलब उनकी नज़र में अच्छा हुआ है सब कुछ। चलिए ठीक है। तो इस वक्त हम समरावता गांव में हैं और लगभग अंधेरा हो चुका है। इंदिरा मीणा जी भी लगभग घंटे 1.5 घंटे से गांव के लोगों से मिल रही हैं, जायजा ले रही है कि यहाँ पर क्या कुछ हुआ था, इनसे बातचीत करिए। और इन्होंने बताया कि ये जेल गई थी लेकिन इनको मिलने नहीं दिया गया। मैं हूँ पंकज कुमार, आप देख रहे हैं टीम टीएसपी, कैमरामैन तरुण के साथ। धन्यवाद।